कहता है मिस्टर हान ब्रांड के बारे में। हान कहता है मैं उस सब को सब संभाल लूंगा, तुम बस सिटी के टॉप म्यूजिशियन को हायर करने की बातें सोचो तो तियान को म्यूजिक प्ले करना सिखाए। मैं तियान के म्यूजिक करियर को यूं खत्म होने नहीं दूंगा। सिटी के म्यूजिशियन एंड प्रोड्यूसर को हायर करूंगा। तियान रिजर्व करता है। दूसरे सीन पर देखते हैं तियान बेहोश होता है और हान का नाम लिए जा रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं इसका बहुत ज्यादा ही बुखार है, अभी तक बुखार कमा नहीं है और मेडिसिन लेकर चला जाता है। अगली सुबह तियान को होश आता है और वो देखते हैं हान चेयर में बैठकर सो रहे होते हैं और उसी वक्त हान भी जग जाते हैं। तियान हान को थैंक्स भी बोलते हैं। मैं क्यों नहीं ख्याल करूंगा आपका, आप मेरे कंपनी के टॉप आर्टिस्ट हो। हान तियान को कोल्ड जवाब तियान सोचते हैं और फिर से तरह बन गया कोल्ड पर्सन। हान इसके बाद ओजी से मिलने जाता है। मैं बोलते हैं आप तो इस सिटी का टॉप डायरेक्टर हो ना, आपसे एक मदद चाहती हूँ मैं। ओजी कहते हैं आप अपने कंपनी से बॉय बैंड के लिए मिलने आए हो ना। तियान कहते हैं बॉय बैंड तो डिसबैंड हो चुका है, मैं तो तियान के बारे में बात करने आई हूँ। ओजी कहते हैं उसका गला तो कभी ठीक नहीं हो सकता है ना। हान कहते हैं उसके पास बहुत सारे टैलेंट है, मैं उसके लिए प्रोग्राम को अरेंज करना चाहती हूँ, डबल पे करूंगा। कहानी के बीच में शेयर करना टाइम से हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ड्रामा को। मुझसे बहुत सारी गलतियां होगी पर मैं कोशिश करूंगी मैं खुद को बेहतर बना सकूं। आप लोगों को क्या गलतियां लग रही है आप प्लीज कमेंट करके बताना और मेरे वीडियो को पूरा देखना, शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करना। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। पियानो को बजा रहे प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत एक गाने को बजा एक गाना बहुत पसंद आता है। तियान उसके सेक्रेटरी को बोलते हैं मुझे पता था तियान एक कर लेगा। सब कोई यहाँ से चले जाते हैं और तियान हान को पूछते हैं मिस्टर हान आपको कैसा लगा मेरे परफॉर्मेंस। हान कहते हैं आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये तो बहुत अच्छा रेटिंग भी ले आया। कहते हैं तुम जब भी स्टेज पर होते हो ना तुम तारों की तरह चमकते हो। तियान कहते हैं मैंने सोचा था मैंने गाना आवाज तो खो दिया था, मैं अभी मेरे लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तियान हान को थैंक यू बोलते और 5 साल पुरानी बातें करने जा रहे थे। तभी कुछ लड़कियां आके उसके फोन को गिरा देते हैं और तियान के साथ सेल्फी लेने की बातें करते हैं और उसके साथ सेल्फी लेते हैं। तभी दायु आकर उस लड़कियों को हटाते हैं। इस लड़कियों को हटाओ, तियान की बातें पूरी नहीं हो पाती हैं। दूसरे सीन पर देखते हैं तियान उसके हाई स्कूल में आते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं आप जाओ, मैं इसी जगह पे कुछ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। तियान म्यूजिक रूम में आते हैं और 5 साल पुरानी बातों को याद करते हैं जो जिस टाइम वो म्यूजिक बजाते थे और हाथ छुप छुप के उसे देखता था। तियान ने भी हान के स्माइल को नोटिस किया था और मन में सोचते हैं मैं ऑल टाइम 100% देने की कोशिश किया है पर पता नहीं मैं कौन सा दिन में तुम्हारा काबिल हो पाऊंगा, तुम मेरे ऊपर प्राउड फील करो। तो इस जगह पे उसके अवार्ड को देखते हैं, उस 5 साल पुराने अवार्ड को, और वो सोचते हैं मैं तो इसको तोड़ दिया था ना। गिटार पे ऊपर से धूल हटाने के लिए जाते हैं और उसके गिटार में उसे एक चिट्ठी मिल जाते हैं। हान के लिखा हुआ लेटर मिल जाते हैं, उसमें वही डेट और वही इसमें लिखा होता है तुम स्टेज पर जब भी होते हो ना तुम सितारों की तरह चमकते हो, तुम कभी भी अपने गाने को बिल्कुल मत छोड़ना और सपने को भी मत छोड़ना, तुम बहुत बड़े स्टार हो गए और सबको दिल को जीतोगे। आज के लिए मेरी तरफ से तुम्हें बधाइयाँ। पढ़ते ही तियान तो गाड़ी से हान के पास जा रहा था और हान को कॉल किया तियान ने और हान तियान को पूछते हैं तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहते हैं मैं तो मेरे एड्रेस तुम्हें सेंड करती हूँ। इस जगह पे तियान बहुत हैप्पी होते हैं। उसकी तियान की और हान की गलतफहमियां तो दूर हो जाएंगे। हान सोचता है क्या हो गया तियान को। उसी वक्त उसके माँ और जिया आ जाते हैं। हान को डांटते हैं तुम्हें बताया था ना तुम जिया के साथ ब्लाइंड डेट पे जाओ, तुम गाए क्यों नहीं, देखो बारिश में कितनी भीग चुकी है। उसकी माँ बोलते हैं मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही पर जिया कितनी अच्छी लड़की है, ठीक है तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। कहते हैं मैं जिया में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिया कहते हैं आंटी मेरे कपड़े पूरा गीला हो चुके हैं, मुझे सर्दी हो सकती है। हान के माँ हान को कहते हैं तुम इसके लिए कपड़े लेके आओ। हान जिया को कहते हैं तुम कपड़े के चेंज करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और उसी वक्त तियान दरवाजा को नॉक करते हैं और जिया दरवाजा को खोलते हैं। जिया बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहते हैं मुझे उनसे मिलना है। कहते हैं तुम आजकल बहुत फेमस हो, तुम तियान हो ना।
मैं हूँ जिया, हान की गर्लफ्रेंड। यहाँ पे तियान का दिल ही टूट जाता है। तियान तो यहाँ पर कुछ कह नहीं पाता और जिया कहते हैं हान तो काम में बिजी है। जिया दिल में कहते हैं मैं हान को फंसाने के मौका जाने तो नहीं दे सकती ना। जिया तियान को घर जाने की बातें करते हैं। जिया कहते हैं मुझे हान के साथ सोना है, तुम घर जाओ अभी। तियान जिया को सॉरी बोलते हैं और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पर हान तियान कॉल करते पर तियान कॉल ही नहीं उठाता। पर इस चुड़ैल ने बोलते हैं हान तुम मेरे साथ डिनर करो ना, तुम्हारे माँ से कितने दिन बातें नहीं किए। हान की माँ कहते हैं तुम बहुत रात हो चुकी है, जिया यहाँ पर ही रुक जाएंगी। हान गुस्से में कहते हैं माँ तुम और एक चुड़ैल एक साथ ही रह जाओ, मैं होटल चला जाता हूँ। और गुस्से में घर से निकल जाते हैं। इस चुड़ैल सोचती है इस हान को फंसाना कितना मुश्किल है, इतने गलतफहमी में रहते हैं। इस चुड़ैल सोचती है मैं इसे फंसा लूंगी। हम देखते हैं तियान बहुत सैड होकर रास्ते में ही चल रही होती है। तियान 5 साल पुराने लेटर को पढ़ रही होती है। तियान के फैन रास्ते में मिल जाते हैं और बातें करते हैं आपस में। ये तो स्टेज पर कितने फायर लगते हैं ना, ये तो बहुत हैंडसम है ना। अभी तियान का मॉम का कॉल आता है और तियान बोलता है मैं अभी घर आ रही हूँ। हम देखते हैं तियान के पापा बिल्कुल भी बदला नहीं है, पहले की तरह है। हान की माम तियान की मॉम को डांट रहे थे और बोल रहे थे मेरे कर्जे को तुम पूरा करो। हान के पापा बोलते हैं तुम कितने नालायक बेटे हो, तुम्हें किसने हिम्मत दी जो तुम यहाँ पर अपने माँ को लेकर छुपे हुए हो। तियान कहते हैं माँ तुम रोना पहले बंद करो। माँ कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाना तो नहीं चाहती थी, तुम्हारे पापा ने जिद किया था, तुम्हें बिना देखे ये तो कहीं भी नहीं जाएगा। तियान कहता है मैम आप पहले शांत हो जाओ।